बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सुत गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन ने परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परम संत बाबा देवी साहब पुनः कहते हैं, भक्त जब नाम का सुमरण करते रहते हैं, मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, तो वहां से मन को भगाया जाता है, धकेलाया जाता है। जो भगाने के बाद धकेलाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से हटता नहीं, तब परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं, दया करते हैं, सबसे पहले उनको ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन कराते हैं। जब प्रकाश का दर्शन करते हैं उसमें शब्द भी होता है। शब्द को पकड़ने के लिए नादानुसंधान सरस सब योग की क्रिया लेना पड़ेगा। किस शब्द को पकड़ना है, किस शब्द के द्वारा हम परमात्मा के धाम, परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। अभी सुन रहे थे, भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं, उनको योग और ज्ञान दोनों करना पड़ेगा, दोनों को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक जीवन में सदगुरु नहीं होगा, दादो दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादो नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं तो मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या। आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक विशाल वृक्ष था, नीचे में कुआं था। वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था, और उस वृक्ष से जो पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था, लोग जो पानी पीते थे, पानी पीने वाले लोग भक्त सब रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं,
इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? सब शिष्य ऊपर तो देखे, जब सिर को नीचे किए तो कभी न इधर देखे न उधर देखे। सबके मन में हुआ वृक्ष पर चढ़ना, वृक्ष के डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जलना है। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे, अपने को सदगुरु में, अपने निगाह को सदगुरु में जोड़ रहे थे। एक टक सदगुरु को देखते हैं। सुभद्र रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की दे रहे हैं, गुरु आज्ञा की दे रहे हैं। कहा बेटा वृक्ष पर चढ़ो और उस डाल को काटो। अंबादास अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और डाल को काटना प्रारंभ किया। डाल को काट रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा तो पागल हो गया, अरे उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हो। अंबादास कहते हैं, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है। पुनः समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, छोटी सी कुआं, तो रसातल को चले जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। फिर अंबादास जी कहते हैं, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। वो नाम का सुमरन कर रहे थे, कुल्हाड़ी चला रहे थे, डाल आधा काटा, वह जब नीचे आया डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। और समर्थ रामदास जी महाराज बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत शक्ति थी उनके पास में। सब मिलकर के डाल को जब बाहर करते हैं, अंबादास कुएं बैठ करके ध्यान करते हैं। जब उनको कुएं से निकाला गया, वो अपने सदगुरु के चरण लिपटते हुए रोते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? कुएं में अंबादास को सदगुरु का दर्शन हो गया था, अंबादास की दृष्टि खुल गई थी। कहते, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज को। गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम शिष्यों का परीक्षा ले रहे थे। उनके पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको मिले, उनके दामाद के मन में होता था गुरु गद्दी हमको मिले। और लहना जो था, लहना को कोई चाहना नहीं, लहना को कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज आगे बढ़ते हैं, अपना गिलास शहर के गंदे नाले में गिरा दिए। गिराने के बाद अपने पुत्र को कहते हैं, गिलास को निकालो। उनके पुत्र कहते हैं, घर में बहुत गिलास, सुंदर सुंदर गिलास है, यह हमसे नहीं होगा, घुसेंगे तो शरीर में तो खींचने लग जाएगा, हमसे नहीं होगा। दामाद को कहे हुए भी पीछे हट गए। लहना को कहते, लहना तो एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब मूर होता इंजोर। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, लहना इस गिलास को निकालोगे? कहा, गुरु आज्ञा की देर है। गुरु की आज्ञा हुई, नाम का सुमरन करते हुए गड्ढे में कूदते हैं, गिलास निकाल करके चल दिए। आगे गए, आश्रम गए, फिर रात में परीक्षा लेते हैं। अपने पुत्र को कहते हैं, यह रात में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, इस कपड़ा को धो डालो और रावी नदी में जाओ। रात्रि का 12 बज रहा था,
जोरों की मतलब ठंड चल रही थी, हवा बह रही थी। रावी नदी का जल बर्फ की तरह जम गया था। अपने पुत्र को कहते जाओ कपड़ा धो करके लाओ, कहा हमसे नहीं होगा, हमको मरना नहीं है। कल दिन के जब 11 बजेगा तो जाऊंगा, स्नान करने के लिए जाऊंगा, धो करके ला दूंगा। पुत्र भी पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। लहना से कहते लहना इस कपड़ा को धोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है। कपड़ा लिए, रात में जाकर के कपड़ा को धोए, राते में सुखाए और ब्रह्म मुहूर्त में जब गुरु नानक देव जी महाराज स्नान के उस वस्त्र को पहने। फिर एक परीक्षा लेते हैं। जैसे अभी देखते हैं बहुत भक्त आए ना, इसी तरह बहुत भक्त आश्रम भक्त का पदार्पण हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज है अपने पुत्र को कहते हैं इस वृक्ष पर चढ़ो, ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष है, इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। तो पुत्र कहते हैं लगता आपका माथा खराब हो गया, ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष है, इससे कहीं मिठाई गिरता है। कहा डुलाओ तो। पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए। लहना से कहते हैं लहना कूद पड़े, वृक्ष पर चढ़ते हैं, जैसे डुलाते हैं बदाबद तरह तरह का मिठाई गिरता है और भक्त को खिलाए। फिर एक परीक्षा लेते हैं, कहते चलो मेरे साथ, तुम लोग मेरे साथ चलो। श्मशान घाट लेके चले गए। अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा लाश है। कहा जाओ और खाओ। कहा हमसे नहीं होगा। दामाद से कहते कहते हमसे नहीं होगा। लहना से कहते बेटा लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और खाओ। उसी समय नाम का सुमरण करते वहां पहुंचते हैं और वहां से कहते गुरुदेव सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जब कपड़ा को हटाते हैं लाश तो लापता हो गया और एक बहुत बड़ा हंडी था जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ था। डबा डब खाए और उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं और प्रकाश का दर्शन कराते हुए, शब्द को सुनाते हुए मोक्ष धाम के अधिकारी बना देते हैं और गुरु गद्दी पर उनको बैठा देते हैं। यह गुरु की कृपा है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सम नहीं दूजा, नहीं को आंग नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम